हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि 2025 में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सब में पहले यूनिट 1 के देखते हैं, यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब नर्व स्ट्रक्चर एंड साइनेप्स इन ब्रीफ। और इसको ना इस तरीके से भी आ सकता है, न्यूरॉन विद इट्स स्ट्रक्चर। तो इसको देख लेना, ये ना इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा तो देखने को मिल सकता है, तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। 90% चांसेस मान के चलो कि उससे ज़्यादा ही कि देखने को ज़रूर मिल सकता है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांस रहेंगे इसके। तो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो पता होना चाहिए व्हाट आर द 3 टेक्नोलॉजी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिफाइन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इसको देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे इसके आने के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन तो आपको। फिर हमारा थर्ड क्या है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट इज मीन्ड बाय लर्निंग। तो इसका ना लर्निंग के बारे में आपको पता होनी चाहिए, लर्निंग क्या होती है, और एक्सप्लेन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग इन डिटेल। तो इनके बारे में पढ़ लेना, और इनके बीच में डिफरेंस भी देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% चांस रहेंगे इसके आने के भी, ठीक है। और फिर हमारा फोर्थ क्या है, व्हाट इज हेड्रो एंड ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी। इनको पढ़ लेना और इनके बीच में ना डिफरेंस भी देख लेना आपको। तो थोड़े कम चांसेस है, 90% चांसेस मान के चलना कि देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना। फिर फिफ्थ जो हमारा 2-2 मार्क्स के लिए, 2-2 मार्क्स से ज़्यादा में नहीं देखने को मिलेंगे इनको, बस 2-2 मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ना। पर क्या है, डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल न्यूरॉन एंड आर्टिफिशियल न्यूरॉन, तो इसको देख लेना। सेकंड क्या है, डिफाइन सॉफ्ट कंप्यूटिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल कंप्यूटिंग। तो इसको देख लेना। और फिर क्या, व्हाट डज कन्वर्जेंस मीन इन न्यूरल नेटवर्क, तो इसको देख लेना। फिर हमारा क्या, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। तो बस यही थे 2-2 मार्क्स के लिए जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब 6 देख लेते हैं। 6 क्या है, व्हाट आर द एक्टिवेशन फंक्शन, एक्सप्लेन इट्स यूज इन न्यूरल मॉडल, व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। तो इसको भी देख लेना, थोड़े सही से ही पढ़ लेना, इसको भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके 100% चांसेस मान के चलना, ज़रूर देखने को मिल सकता है। फिर हमारा ये जो है 7th वाला जो है, इनमें सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, तो समझ के चलना क्या आएगा ही। सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, रिकरेंट नेटवर्क। तो इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, तीनों के बारे में, ठीक है ना। इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, और इनके बीच में आपको डिफरेंस भी देख लेना है, तीनों के बीच में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई आए या ना आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ज़रूर आएगा ये वाला, तो क्वेश्चन आएगा ही 7th में, मार्क के लगा लो, ये तो ज़रूर आएगा ही, ठीक है। फिर अगला है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिकरेंट ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो इसको भी देख लेना, थोड़े कम चांसेस हैं, 90% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी जो फर्स्ट यूनिट थी थोड़ी बड़ी थी, इसलिए थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन जो जो मैंने बताए थे। अब देख लेते हैं यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड जो है हमारा, उसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल एंड सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल। तो इन दोनों के बारे में पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इनकी एक्सप्लेनेशन कर देनी है, और इनके बीच में डिफरेंस भी देख लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, तो फर्स्ट वाला मान के चलो आएगा ही, कोई आए या ना आए ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको तो पढ़ के जाना ही है अच्छी तरीके से, ठीक है। और फिर हमारा क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा है, व्हाट इज सिंगल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, व्हाट इज परसेप्ट्रॉन मॉडल। तो इसको भी देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो इनको देख लेना अच्छी तरीके से। और फिर हमारा थर्ड जो बता रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। व्हाट इज बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम विद द बैक प्रोपोगेशन लर्निंग एल्गोरिथम, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, 100% के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान के चलो देखने को जरूर मिलेगा। फिर हमारा फोर्थ क्या है, ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम, हाउ इज तो वेट एडजस्ट मीन डन इन बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क, हाउ बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क वर्क इन ANN। तो ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 100% के साथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हीं में से मुझे जहाँ तक लगता है सारे के सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, पर इनको देख के चले जाना, कभी कभार इनमें से भी कोई कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको देख लेते हैं 2 मार्क्स में। ये देख लेना, फीचर्स ऑफ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, और सेकंड क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम, 2 मार्क्स के लिए देख लेना। फिर 6 क्या है हमारा,
ड्रॉ अ नीट फॉर सॉल्विंग एक्सक्लूसिव और प्रॉब्लम। तो इसको देख लेना, थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। वैसे तो उन्हीं में से सब कुछ देखने को मिल जाएगा, कभी कभार एक क्वेश्चन इन दोनों में से एक क्वेश्चन दे देता है, तो इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर हमारा 7 क्या है, एक्सप्लेन मैकॉले पिट्स मॉडल एंड राइट डिसएडवांटेज ऑफ इट। तो ये 80% चांसेस रहेंगे, कभी कभार इन दोनों में से 6 और 7 में से पूछ लेता, वरना तो जो जो मैंने बताए उन्हीं में से आपको ना 1 2 3 4 इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यूनिट 2 में। इनके अलावा कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब देख लेते हैं यूनिट 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यूनिट 3 में, एक्सप्लेन फजी रिलेशनशिप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फजी लॉजिक एंड क्रिप्ट लॉजिक। तो इसको देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, ठीक है। और क्या है, व्हाट इज फजी सेट थ्योरम थ्योरी, एक्सप्लेन डिफरेंट फजी सेट एंड इट्स ऑपरेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर हमारा क्या है, डिफाइन द डिफरेंशिएट बिटवीन फजी सेट एंड क्रिप्ट सेट विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो इनको तो पढ़ के ही चले जाना, इन्हीं में से तीनों में से ही आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हीं ये तीन सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ के, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग ट्रूथ टेबल फॉर 3 स्टेट। तो थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं, एक्सप्लेन रोल ऑफ क्रिप्स सेट। तो सेकंड क्या है, फजी एंड क्रिस्प रिलेशंस, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ फजी सेट्स ओवर क्लासिकल सेट्स। और फिर व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ क्रिस्प सेट, इसको देख लेना। और फिर क्या, व्हाट इज फजी लॉजिक यूज्ड फॉर। इस तरीके से 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन बताएं 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको 2 मार्क्स में ही देख लेना। और फिर हमारा 6 आप देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हैं, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फजी लॉजिक सिस्टम। तो इसको देख लेना, थोड़े कम चांस रहेंगे, 90% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारा फोर्थ क्या है, फोर्थ देख लेते हैं, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ फजी लॉजिक। तो इसको देख लेना, थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। फिर हमारा क्या है, डिफाइन द मेंबरशिप फंक्शन एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस इन फजी लॉजिक, आल्सो डिस्कस द फीचर्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% पढ़ के चले जाना इस वाले को। तो फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फजी कंट्रोलर विद अ नीट ब्लॉक डायग्राम, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ फजी लॉजिक कंट्रोलर। तो इसको तो 100% पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारा फोर्थ और फिफ्थ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना इन दोनों को। तो डिस्कस फजीफिकेशन और एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स ऑफ फजीफिकेशन इन डिटेल। और फिर हमारा डिफाइन द डी फजीफिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ डिफजिफिकेशन प्रोसेस। तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये दोनों। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन दोनों को तो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, ठीक है। और डिफाइन, और ये क्या, डिफाइन फजीनेस ऑफ फजी सेट एंड व्हाट इज फजी फंक्शन। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है, 100% आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और फिर हमारा एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक, इसके 80% चांसेस रहेंगे, बहुत कम चांसेस आने के। और फिर हमारा ये क्या है, और ये वाला जो है हमारा, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, इट जो है वो क्या है, एक्सप्लेन फजी इन्फ्रेंस सिस्टम विद ऑल इट्स कंपोनेंट इन डिटेल। तो इसको तो 100% पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया उस हिसाब से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़े इसके अंदर यूनिट 4 में ज़्यादा टॉपिक दे रखे थे और ज़्यादा ही क्वेश्चन भी दे रखे थे इसके अंदर, तो इस वजह से जितने मैंने बताए बस उतने ही पढ़ के चले जाना, वरना इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा कुछ टॉपिक था और बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। और फिर हमारा 2 मार्क्स में देख लेना, फजी ऑटोमेटा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और न्यूरो फजी सिस्टम और फजी इम्प्लीकेशंस देख लेना, बस 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट 5 देख लेते हैं, इसमें क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट सिलेक्शन मेथड्स इन जीए, ठीक है। इसको देख लेना। सेकंड क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तो मैंने कम ही क्वेश्चन बताए, तो सारे सही सही पढ़ लेना। व्हाट इज 2 पॉइंट क्रॉसओवर एंड यूनिफॉर्म क्रॉसओवर इन जेनेटिक एल्गोरिथम, हाउ क्रॉसओवर यूज्ड इन जीए, ठीक है। इनको पढ़ के चले जाना, 100% ही इंपॉर्टेंट है सारे, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन बताए इसके अंदर। व्हाट इज द जेनेटिक एल्गोरिथम, एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स ऑफ जीए, ठीक है। और हमारा ये 100% इंपॉर्टेंट रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख लेना इस वाले को तो। और हमारा एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेटर्स इन्वॉल्व्ड इन जेनेटिक एल्गोरिथम, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन टेक्निक
क्रिएट एन एग्जाम्पल टू शो दीज ऑपरेटर्स। तो इसको देख लेना, तो इसको तो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। तो अब ये देख लेते हैं, डिस्कस डिजाइन एंड डिस्कस द फ्लो चार्ट ऑफ जीए, हाउ जेनेटिक एल्गोरिथम आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल ऑप्टिमाइजेशन मेथड। तो इनको देख लेना, ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये वाला भी देख के चले जाना, इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सप्लेन जेनेटिक साइकिल, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। तो इनको सबको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बस थोड़े से ही क्वेश्चन बताएं तो बस इनमें से ही आपको 7 मार्क्स में देखने को मिल जाएंगे। अब 2 मार्क्स में देख लेते हैं, 2 मार्क्स में कौन कौन से हैं। डिफाइन जेनेटिक एल्गोरिथम, वही है, पहले भी आपने इसमें देख लिया होगा, इन्हीं में ही से ही 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बनने हैं ये। और लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एनकोडिंग इन जेनेटिक एल्गोरिथम, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम, एनालाइज हाउ कन्वर्जेंस ऑफ जीए इज अचीव्ड। तो ये सब उसी में से ही बनने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी, तो बस 2 मार्क्स में ये देखने को मिलेंगे और 7 मार्क्स में ये। तो यही थे इन सब यूनिट में क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।